हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 9 पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है ब्राइट बोर्डिंग कैंप से, जहाँ एक लेडी साइकेट्रिस्ट एक रूम में अपने पेशेंट के साथ सेशन अटेंड कर रही होती है। हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर कुडिया? क्या तुमने अपना मेडिसिन लिया? इट्स अर्नव। आई एम सॉरी, मेरा नाम अर्नव है। वेल मिस्टर कुडिया, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुलाऊं तो ठीक है, मैं अब से तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से ही बुलाऊंगी। इज इट ओके मिस्टर अर्नव? सो मिस्टर कुडिया, अर्नव प्लीज़ सिर्फ अर्नव ही बुलाओ। ओके मिस्टर अर्नव, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ओके। ऐसा लग रहा है कि तुमने अपना मेडिसिन नहीं लिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ इसका कारण क्या है? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो, इसलिए यहाँ पर हो। क्या मैं यहाँ एक कैदी हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। और ये जगह कोई जेल नहीं है मिस्टर अर्नव। तुम यहाँ हो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें, ताकि तुम अपने आप को बेहतर बना सको। क्या तुम्हें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है यहाँ पर? क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? नहीं, आई कैंट लेट यू गो होम फॉर नाउ। तुम्हें यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए लाया गया है। तुम यहाँ तब तक रहोगे जब तक मैं या दूसरे डॉक्टर्स तुम्हें फिट नहीं समझ लेते। क्या मतलब फिट? मैं मेंटल थोड़ी हूँ। तुम काफ़ी इनडिसिप्लिन्ड हो। तुम देर से सोते हो, देर से उठते हो, घर टाइम पर नहीं आते हो, लेक्चर्स तक ठीक से अटेंड नहीं करते। अपने डैड की कंपनी में भी तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है मिस्टर अर्नव। लिसन, आई एम ऑल राइट। रियली? क्या तुम ये बात प्रूव कर सकते हो दैट यू आर ऑल राइट? कैसे? ओके, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम अंदर से कैसा फील कर रहे हो? क्या तुम सैड हो या गुस्से में हो कि तुम्हें यहाँ अचानक से भेज दिया गया है? लिसन डॉग, आई एम फीलिंग नॉर्मल। मुझे अब छुट्टी दे दो और मेरे घर भेज दो, मेहरबानी होगी। यू आर फीलिंग नॉर्मल इन वॉट सेंस? यू आर नॉट सैड, हैप्पी, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड? व्हाट्स योर नेम डॉग? आई एम मानसी। लिसन मानसी, थैंक यू सो मच मुझे 3 दिन तक यहाँ रखने के लिए, बट ट्रस्ट मी, अब मैं ठीक हूँ। इट्स गुड, आई मीन ग्रेट कि तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। वुड यू माइंड टेलिंग मी कि तुम इस ब्राइट बोर्डिंग कैंप के बारे में क्या सोचते हो और यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में क्या सोचते हो? यू कैन बी ऑनेस्ट विथ मी बिकॉज मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। सच कहूँ तो ये जगह काफ़ी बकवास है और यहाँ के लोग डॉक्टर से लेकर चौकीदार तक सब एक रूड स्कूल टीचर की तरह पेश आते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ किसी को भी अपने पेशेंट्स की परवाह नहीं है। सब सिर्फ पैसे ऐंठने में लगे पड़े हैं। दैट्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन। ओह प्लीज़, मुझे घर जाना है। देखो, जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें कहा है, मैं तुम्हें तब तक घर नहीं भेज सकती जब तक तुम सोसाइटी में रहने के लिए फ़िट नहीं हो जाते। क्या मतलब सोसाइटी में रहने के लिए फ़िट? मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ। मैंने कब कहा तुम एक क्रिमिनल हो मिस्टर कुडिया? मैं तो बस ये कह रही हूँ दैट यू आर नॉट नॉर्मल राइट नाउ। फाइन, अगर तुम मुझे इस कैद खाने से रिहा नहीं करोगी तो फिर मैं अपने लॉयर्स को बुलवा कर तुम पर केस करूँगा। मुझ पर केस? किस कारण से? हंसना बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रहा। आई नो तुम मजाक नहीं कर रहे हो, बट लॉयर को फ़ोन करने के लिए भी तो हाथ में फ़ोन होना ज़रूरी है ना? तो बताओ, कहाँ से करोगे फ़ोन? तुम दोगी मुझे अपना फ़ोन? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन दूंगी? तुम्ही ने तो कहा कि तुम यहाँ मेरी मदद करने के लिए हो। ये कैसी मदद है? तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल कहाँ से आया? एक सेकेंड, ये तो अच्छी बात है। क्या हुआ चिचा? ड्रैगन बॉल की मदद से हम अर्नव को आसानी से ढूंढ सकते हैं। बुढ़ापे में आप सटिया गए हो क्या चीचा? इन बड़े बड़े गोडियों से हम सिर्फ कंचे खेल सकते हैं या फिर इस कछुए पर सेका सेकी खेल सकते हैं। मेरा नाम टर्टल है। टर्टल, क्या तुम्हारे पास सारे ड्रैगन बॉल्स हैं? नहीं, और अगर होते भी तो मैं तुम दोनों को क्यों देता? देखो, मैं जानता हूँ कि हम दोनों तुम्हारे लिए एक कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं, बट फिर भी हमें ड्रैगन बॉल्स की ज़रूरत है। मैं ये भी जानता हूँ कि ड्रैगन बॉल से हम 3 विशेस मांग सकते हैं। हमें सिर्फ एक विश की ज़रूरत है, बाकी की विशेस तुम रख लेना टर्टल। एक विश से हम अपने एक साथी को ढूंढ लेंगे, दूसरी विश से तुम अपनी टांग ठीक करवा लेना और तीसरी विश से तुम्हें जो मर्जी हो वो मांग लेना, प्लीज़। ठीक है चाचा, वैसे भी मुझे ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए बैकअप की ज़रूरत लगेगी एंड आई गेस कि आप लोग उस बैकअप में फिट साबित होगे। सो अब हम एक टीम हैं? नहीं, जस्ट 1 ट्रिप गाइस। फेयर इनफ, पर ग्रुप का मेन हीरो मैं ही रहूँगा। तू एक कच्चा नींबू है भूतिए। अपना जूता गू पर मारूंगा, उसके बाद तेरे मुंह पे मारूंगा। इनफ यू बोथ। टर्टल, हमें तुरंत बाकी के ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा। तो बताओ, हम बाकी के ड्रैगन बॉल्स को कहाँ पर ढूंढें?
वेल, इस भूतिया की वजह से मेरे बैग में ड्रैगन रेडार टूट चुका है। भूतिया किसे बोलता है कछुए? चुप रहो गोजो। फिर हमें आगे क्या करना होगा टर्टल? हमें ये मशीन रिपेयर करवानी होगी। ओके, फिर हम किसी पास वाली टेक्निकल शॉप से इसको रिपेयर करवा लेंगे। नहीं, ये एक स्पेशल मशीन है, हर कोई इसे रिपेयर नहीं करवा सकता। प्लस ड्रैगन बॉल्स के बारे में जितना कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा रहेगा। फेयर पॉइंट। तो क्या तुम जानते हो किसी ऐसे रिपेयरर को जो हमारी साइड हो? यस, उसका नाम है बुल्मा। बुल्मा? हाँ, यस, यू हर्ड मी राइट। मेरे ओमनीवर्स के यूनिवर्स में भी एक बुल्मा नाम की काफ़ी फेमस और अमीर साइंटिस्ट है। गोकू ने मुझे बुल्मा के बारे में बताया था कि वो हमेशा गोकू और उसके ग्रुप की मदद करती है। हर जगह गोकू इन्वॉल्व रहता है। उसको कोई काम धंधा है कि नहीं? अगर वो इस ओमनीवर्स के यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करती है तो हमारा काम आसान हो जाएगा और मैं अर्नव को अपने प्रभु के पास ला पाऊंगा। ले चलो मुझे टर्टल, बुल्मा के पैलेस में। ये कहाँ आ गए हम? ये तो चोर बाजार है। एक्चुअली हमारी बुल्मा यानी इस यूनिवर्स की बुल्मा कोई बिलियनर नहीं है, बल्कि एक टेक कबाड़ी वाली है। कबाड़ी वाली है तो वो इस ड्रैगन रेडार को ठीक कैसे करेगी? I mean, उसकी कबाड़ की शॉप ज़रूर है, पर उसकी हॉबी मशीनों को ठीक करना है, क्योंकि उसी ने मुझे ये ड्रैगन रेडार बना कर दिया था। अच्छा, बाय द वे, ये गोजो कहाँ रह गया? बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो। इस वीडियो पे हमने 200 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। आप लोग जितना वीडियो को लाइक करोगे मुझे आगे के पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, आगे के पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कई सारे राज खुलेंगे और आपके कॉमेंट्स को हम पढ़ते हैं और आपके फीडबैक्स को हम ध्यान में रखते हुए स्टोरीज और आर्क्स बनाते हैं। जैसे आपने वेजिटा सेलमैक्स के लिए कमेंट किया था और हमने इन दोनों के लिए इंडिविजुअल चैप्टर्स बनाए। ऐसे ही अपने सजेशंस और फीडबैक्स हमें देते रहिए ताकि हम आगे के चैप्टर्स में उन्हें दिखा सके। याद रखिए 200 लाइक्स। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, इस घड़ी का भाव कुछ ज़्यादा नहीं है बिकॉज ये सेकेंड हैंड चीज़ है, बट ये ब्रांडेड है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की सेकेंड हैंड चीज़ें भी काफ़ी महंगी होती है सर, और आप लकी हो बिकॉज ये प्रोडक्ट काफ़ी तेज़ी से सोल्ड आउट हो रही है और अब सिर्फ ये एक लास्ट प्रोडक्ट बचा है। अच्छा, बट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है सर, जल्दी कीजिए वरना ये भी सोल्ड आउट हो जाएगा बिकॉज ये एक ही प्रोडक्ट बचा है और अगर ये सोल्ड आउट हो गया तो आपको ये वॉच कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मैम, तुम्हें गलतफहमी हुई है। यही एग्जैक्ट वॉच मैंने पीछे वाली गली में देखी है और उसके पास ऐसे ही सेम 20 वॉचेस हैं। मैंने अभी एक खरीदी है। वैसे मैं काफ़ी अमीर हूँ, बट इस वॉच में एक इविल कर्स स्पिरिट थी, इसीलिए मुझे इसे एक्सरसाइज करने के लिए खरीदना पड़ा। इविल कर्स स्पिरिट? नहीं, वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ ये है कि ये सेम वॉच पीछे वाली गली की एक शॉप में बिक रही है। अच्छा, यस, तुमने झूठ क्यों कहा मुझसे? I mean, मेरी दुकान में तो ये लास्ट वॉच ही है। प्लस ये सिर्फ 5000 में है। आपको इससे कम भाव में ये वॉच कहीं नहीं मिलेगी सर। पर पीछे वाले शॉप में तो इसका भाव 3000 है। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, मैंने खुद ये घड़ी अभी खरीदी है वहाँ से। है 3500 की, पर बार्गेनिंग स्ट्रांग हो तो 3000 में मिल जाती है। सर सर सर, एक बार रुकिए तो। यू हू द हेल आर यू? मैम, आप काफ़ी खूबसूरत हो पर आपको घड़ी बेचनी नहीं आती। मैं उसको ऑलमोस्ट घड़ी बेच ही चुकी थी, पर तूने यहाँ आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। ओ सॉरी। निकल यहाँ से, आइंदा यहाँ दिखा तो तेरा मुंह फोड़ दूंगी। वैसे तुम्हें उसका दुकान नहीं पता है क्या? बुल्मा का दुकान बार बार शिफ्ट होता रहता है, इसलिए मुझे उसके न्यू शॉप पर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा, वैसे ये गोजो कहाँ भटक गया? ये देखो चचा, आ गया ये भूतिया। इट्स सातोरो गोजो। आटाला गोजो? आटाला कौन बोला? कौन बोला आटाला ने? मजाक चल रहा है यहाँ पे? नॉनसेंस। हंस मत कछुए, मार दूंगा। चीचा, आप भी? हंस मत कछुए वरना ड्रैगन बॉल फेंक के मारूंगा। सर, यही है वो 3 जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये तीनों है जो हमारे कामों में बाधा डाल रहे हैं। ये तीनों कोई साधारण मनुष्य नहीं है बॉय की, तीनों काफ़ी ताकतवर है। स्पेशली वो नीले शर्ट वाला, उसके अंदर मैं किसी महाशक्ति को महसूस कर सकता हूँ। वाह, वो इस ओमनीवर्स का भी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हो सर? दैट बिच सोगना, कहीं उसे ड्रोका और मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? अब क्या करें सर? आप कहे तो अभी इन तीनों को सबक सिखा दें? नहीं, फिलहाल नहीं। ये लोग भी हमारी तरह ड्रैगन बॉल्स ढूंढ रहे हैं,
एक बार ये लोग सारे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ ले, फिर इन तीनों को ख़त्म कर देंगे। क्या हुआ चीचा? पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। ऑफ कोर्स ये एक चोर बाज़ार है चीचा, यहाँ हर आता जाता किसी ना किसी को देख कर चलेगा। ये सही कह रहा है चाचा, चोर बाज़ार में कुछ जेब कतरे भी घूमते हैं किसी का बटवा मारने के लिए। मैं जानता हूँ पर मेरी गट फीलिंग कुछ और कह रही है। आई लाइक दिस ब्लू गाय, इसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। सीन अब शिफ्ट होता है एक अननोन यूनिवर्स पे। हे मिकासा, हे, आजकल तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ गोपाल, मैं बस कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रही। आर यू ओके नाउ? येस, आई एम फाइन नाउ, थैंक गुडनेस। वैसे आज शाम को तुम क्या कर रही हो? मतलब अगर बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं तो बस आई एम फ्री। ये तो अच्छी बात है। एक्चुअली हमारे यहाँ एक छोटी सी दुर्गा पूजा रखी गई है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? दुर्गा पूजा? वो क्या है? एक्चुअली मुझे भी कुछ खास नहीं पता है, बट बचपन में मेरी माँ कहती थी कि एक महिषासुर नाम का बड़ा सा असुर हुआ करता था। कई हज़ारों या लाखों साल पहले उसे वरदान था कि कोई देवता या शक्तिशाली पुरुष उसे मार नहीं सकता, यहाँ तक कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उसे मार नहीं पाएंगे। ऐसा वरदान मिला था उस असुर को। वरदान मिलने के बाद महिषासुर बहुत ईविल बन गया और सब पर अत्याचार करने लग गया। महिषासुर किसी को भी अपने बराबर का नहीं समझता था, यहाँ तक कि वो स्त्री को अपने पाँव की जूती समझता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? सब देवतागण गए त्रिदेवों के पास। त्रिदेव महिषासुर से काफ़ी क्रोधित हो गए, इसलिए महिषासुर को मारना ज़रूरी हो गया था। वरदान का मान बना रहे इसलिए त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करके एक डिवाइन वुमेन को क्रिएट किया। बिकॉज वरदान के अनुसार कोई शक्तिशाली पुरुष उस असुर को नहीं मार सकता है। उस डिवाइन वुमेन के अंदर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की शक्तियाँ हैं। ओह, फिर? माँ कहती थी कि उस देवी का नाम दुर्गा रखा गया और दुर्गा जी को उस अधर्मी डीमन किंग महिषासुर का वध करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। दुर्गा जी ने उस दुष्ट महिषासुर से 9 दिनों तक बैटल किया और अंत में उसे मार दिया। तब से लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। आई मीन अब तो ऑलमोस्ट 80% ह्यूमन की पॉपुलेशन कम हो गई है एरन येगर की वजह से आई गेस, बट अभी भी कुछ लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। माई पॉइंट इज, क्या तुम आओगी मेरे साथ दुर्गा पूजा में? कम ऑन यार, इतना मत सोचो। आर्मिन बता रहा था कि तुम ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, सिर्फ काम पर जाने और छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए ही निकलती हो। एक बार चलो, क्या पता तुम्हें अच्छा लगे वहाँ पर। ओके, ये हुई ना बात। वैसे तुम्हें दुर्गा पूजा काफ़ी पसंद है क्या? मुझे वहाँ केटरिंग का ऑर्डर मिला है इसलिए जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, बट मेरी मॉम काफ़ी रिलीजियस पर्सन थी। हाँ, अब वो नहीं रही। आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं। अब ये दोनों शाम को दुर्गा पूजा में चले जाते हैं, पर वहाँ पर एक समस्या होने लगती है। वहाँ तेज़ बारिश होने लगती है जिसकी वजह से टेंट्स और स्टॉल तितर बितर होने लगते हैं। बारिश की बूंदें भी दुर्गा माँ की मूर्ति पर गिरने लगती हैं। यहाँ पूजा नहीं हो पाएगी। मैंने आज तक ऐसी तूफानी बारिश नहीं देखी। अरे पंडित जी रुके ज़रा, अगर हम दुर्गा माँ से प्रार्थना करें तो क्या पता बारिश चली जाए। बच्चे लोग कितना सज कर आए हैं पूजा में डांस करने के लिए। चलो यार, कल पूजा करते हैं। बारिश ने सारा मूड ख़राब कर दिया। तू करता रहे पूजा यहाँ पर गोपालम। चलो बच्चों, आप भी हमें जाने कह रहे हो? नहीं बच्चों, बिल्डिंग में जाकर पूजा करते हैं, वरना बारिश में तुम सब भीग गए तो बीमार हो जाओगे। चलो बच्चों, चलो मिकासा। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं और गोपाल अब बादलों की ओर देखता है। ऊपर आसमान में बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं, पर गोपाल बादलों को घूरने लगता है और अचानक बादलों का गरजना बंद हो जाता है और बारिश भी शांत हो जाती है और मौसम पूरी तरह साफ हो जाता है। क्या बात है बच्चों, तुम्हारी प्रार्थना तो रंग लाई। अब सभी लोग दुर्गा पूजा अटेंड करने अपनी बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं और दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने लगते हैं। बच्चे डांस करने लगते हैं। गोपाल भी मिकासा को गरबा सिखा रहा होता है, विच मीन्स यहाँ पर हैप्पी सिनेरियो चल रहा है। हेलो माय लॉर्ड बोगासुर, ये कौन है? ये मेरा वफादार सेवक है माय लॉर्ड। लॉर्ड बोगासुर, अभी अभी मुझे एक खबर मिली है, एक डिवाइन ह्यूमन सोगना की ओमनिवर्स में घुसपैठ करने गया है। ये बात मैंने ओमनी डीमन किंग ड्रेवनोर के मुंह से सुनी है कि उस शख्स के अंदर एक महाशक्ति है। ये बात सुनकर बोगासुर अपनी नारायणी शक्तियाँ इस्तेमाल करता है।
वो और कोई नहीं, हनुमान है। माय लॉर्ड, आपको हनुमान को मारना होगा। हनुमान का वध मेरे लिए कठिन कार्य नहीं है सैनिक। महादेव और नारायण की शक्तियाँ हैं मेरे समक्ष, परंतु यदि मैंने हनुमान का वध कर दिया तो मेरे आराध्य महादेव मुझसे निराश हो जाएंगे। फिर क्या करे प्रभु? ऐसे दुविधाजनक समय बोगा भी यहाँ उपस्थित नहीं है। बोगा बड़े ही सरलता से हनुमान को परास्त कर सकता है। लॉर्ड बोगा नहीं है तो क्या हुआ प्रभु? मैं तो हूँ। मैं आपकी ओर से उस हनुमान को हमारे रास्ते से हटा सकता हूँ। अति उत्तम। और इसी के साथ चैप्टर 9 का पार्ट 6 यही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।